Start with chapter 1 extra questions. Question number 1. Write the balanced chemical equations for the following reactions and identify the type of reactions in each case. क्या करना है हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और हमें बाद में बताना बैलेंस करनी है वो इक्वेशन एंड देन हमें बताना है कि वो कौन से टाइप के रिएक्शन है. टाइप के रिएक्शन मीन्स हमने 5 टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी. फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज रिडॉक्स रिएक्शन. तो हमें इन रिएक्शंस में से हमें बताना है यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो रिएक्शन किस टाइप की है. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस in the presence of a catalyst at 773 Kelvin to form ammonia gas. Means nitrogen gas N2 reacts with hydrogen gas means H2 in the presence of catalyst. Catalyst के presence में हमने बताया था एरो के ऊपर हम लिखते हैं जो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, जैसे कैटलिस्ट का यूज़ और जो हमारी रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं वो हम एरो पे शो करते हैं. मीन्स nitrogen react with hydrogen in the presence of catalyst at 773 Kelvin to form ammonia gas means NH3 gas. now इस इक्वेशन को बैलेंस करो. अब देखो यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन यहाँ पे है 2 एटम है नाइट्रोजन के, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 3. तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम NH3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स नाइट्रोजन हमारी यहाँ पे हो गई 2 एंड हाइड्रोजन 3 2 से 6, क्योंकि ये हाइड्रोजन ये पूरे मोलिक्यूल मीन्स पूरे अमोनिया को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है. तो हाइड्रोजन के पास 3 एटम्स ऑलरेडी हैं, तो ये मल्टीप्लाई होंगे 2 के साथ. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम बन जाते हैं हमारे 6. यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे थे 2. तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3 2 ज़ा 6. नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे और 6 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे. मीन्स इक्वेशन बैलेंस हो गई. अब हमें क्या बताना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है. ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. sodium hydroxide solution is treated with acetic acid to form sodium acetate and water. Means sodium hydroxide, that is NaOH, sodium hydroxide solution is treated with acetic acid. Acetic acid is CH3COOH to form sodium acetate. Sodium acetate means CH3COONA. This is the formula of sodium acetate plus water. ये हमारी रिएक्शन है. मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसिटेट एंड वाटर. अब बैलेंस करते हैं इक्वेशन को. यहाँ पे सोडियम 1, हेयर सोडियम ऑल्सो 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 2 and 3 ऑक्सीजन हेयर 1 2 and 3 मीन्स ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है. कार्बन 1 2 कार्बन हेयर 1 and 2 कार्बन बैलेंस्ड है. अब काउंट करते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन यहाँ पे 1 3 4 and 1 5 हाइड्रोजन. यहाँ पे देखो 3 and 2 3 + 2 5 मीन्स इक्वेशन हमारी ऑलरेडी क्या है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है. अब देखते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है. अब देखो इसमें ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है. ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH नेगेटिव, यहाँ पे CH3COO नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव. ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. अब देखो इसका पॉजिटिव चार्ज
इसके नेगेटिव आयन के साथ अटैच हुआ है, मीन्स आयन्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। आयन्स का एक्सचेंज किस में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Next C part, ethanol is warmed with ethanoic acid to form ethyl acetate in the presence of concentrated H2SO4. Ethanol means 2 carbon C2H5 ethanol OH, OH4 alcohol. Ethanol is warmed with ethanoic acid, फिर से CH3COOH to form ethyl acetate. क्या फॉर्म किया इसने, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट कैसे फॉर्म हो रहा है, CH3COOC2H5, दिस इज इथाइल एसीटेट। टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 मीन्स H2SO4, एंड साथ में यहाँ पे हमारा रिलीज होता है वाटर प्लस वाटर। अब देखो ये रिएक्शन, दिस इज इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड टू गिव इथाइल एसीटेट एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, दिस इज कंसनट्रेटेड H2SO4। अब इक्वेशन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कार्बन 2 3 4, 4 कार्बन हेयर, 1 2 3 4, मीन्स कार्बन क्या है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 5 and 1 6 and 7 and 3 10, 10 हाइड्रोजन and here 3 and 5 and 2 मीन्स 10। इक्वेशन मीन्स हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, कार्बन भी बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 1 ऑक्सीजन 2 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 2 and 3 ऑक्सीजन। इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। ये फिर से हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दिस आर ग्रुप हैविंग पॉजिटिव चार्ज, OH हैविंग नेगेटिव चार्ज, COOH हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव CH3COO नेगेटिव, इसके साथ अटैच होकर इसने बनाया इथाइल एसीटेट। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Next, ethane is burnt in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water and releases heat and light. क्या कह रहा है, इथेन, इथेन मीन्स एल्कीन, दिस इज एल्कीन C2H4। इथे एल्केन, जो एल्कीन होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ये होता है। अब इसमें इथीन, इथीन मीन्स कार्बन 2, तो हाइड्रोजन 2 into 2, क्या फॉर्म हुआ फॉर्मूला, C2H4 मीन्स C2H4 इज बर्नड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इट रिलीजेस हीट। एंड लाइट। बैलेंस करते हैं अब इक्वेशन। कार्बन का यहाँ पे 2, यहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 एंड हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 2 and 3। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो कार्बन को ही बैलेंस करते हैं। पहले यहाँ पे 2, कार्बन का अमाउंट हो गया 2, कार्बन के एटम्स 2। अब ऑक्सीजन को देखो 2 2 2 4 4 and 1,
लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को भी साथ साथ बैलेंस कर लेते हैं। 2 2 से 4 मीन्स हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब काउंट करते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 2 से 4, 4 यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 + 2 6, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी हमारी 2, तो इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें दैट इज़ 3 2 ज़ा 6। ऑक्सीजन क्या हो गया हमारी बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस मीन्स इक्वेशन क्या हो गई अब बैलेंस हो गई है। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। देन दिस इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन और आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है रिडक्शन। एंड यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये इक्वेशन हमारी कंबशन रिएक्शन में भी आती है और रिडॉक्स रिएक्शन में भी आती है। नेक्स्ट थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन मीन्स जिसमें हीट हमारी रिलीज होती है। आयरन 3 ऑक्साइड reacts with aluminium and gives molten iron and aluminium oxide. Means iron 3 oxide Fe2O3, that is iron 3 oxide. Iron 3 means iron is present in its +3 oxidation state and oxygen having -2, that's why Fe2O3 reacts with aluminium, this is aluminium, to gives molten iron and aluminium oxide, that is Al2O3, this is aluminium oxide. ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है। आयरन यहाँ पे 2, यहाँ आयरन 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयरन बैलेंस हो गया। यहाँ पे एल्यूमिनियम 1, यहाँ एल्यूमिनियम 2, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए 2 एल्यूमिनियम बैलेंस। अब हमारी ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ ऑक्सीजन 3 मीन्स ऑक्सीजन बैलेंस, और यू कैन से इक्वेशन बैलेंस होगी। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में साथ साथ ये थर्मिट इक्वेशन बोला ना, तो इसलिए हीट भी रिलीज होती है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। अब देखो इसमें एक एलिमेंट मीन्स एल्यूमिनियम ने आयरन को रिप्लेस किया है। कहाँ से? आयरन ऑक्साइड से इसने क्या किया है, इसको रिप्लेस किया है। मीन्स aluminium is more reactive than iron, that's why aluminium displaces iron from its iron oxide to form aluminium oxide. This type of reaction is displacement. This is displacement reaction. Next is magnesium ribbon is burnt in an atmosphere of nitrogen gas to form solid magnesium nitride. क्या कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन द एटमोसफेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस। उसमें स्पेशली मेंशन है कि नाइट्रोजन गैस के एटमोसफेयर में बर्न किया, दैट मीन्स N2 के प्रेजेंस में, टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म हुआ। मैग्नीशियम नाइट्राइड कैसे फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम हैविंग 2+ एंड नाइट्राइड हैविंग 3-, then it forms Mg3 and N2, that is Mg3N2। अब बैलेंस करते हैं इक्वेशन। मैग्नीशियम 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 3, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैग्नीशियम बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मीन्स इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस होगी। अब ये इक्वेशन कौन से टाइप में है, देखो इसमें 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट, chlorine gas is passed in an aqueous potassium iodide solution to form potassium chloride solution and solid iodine. क्या कह रहे कि क्लोरीन गैस इज पास्ड, क्लोरीन गैस मीन्स Cl2 इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. पोटेशियम आयोडाइड मीन्स Ki का सॉल्यूशन था, टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड मीन्स KCl प्लस आयोडीन, सॉलिड आयोडीन, सॉलिड आयोडीन पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन. दिस इज गैस. अब बैलेंस करते हैं इक्वेशन. यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 1, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे क्लोरीन को बैलेंस करने के साथ साथ यहाँ पे पोटेशियम के भी एटम्स कितने हो जाते हैं 2. यहाँ पे पोटेशियम 1, तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2. इसके साथ साथ आयोडीन भी 2, आयोडीन को भी फिर से फर्दर बैलेंस करते हैं, दैट इज़ 2. मीन्स देखो इक्वेशन बैलेंस होगी. क्लोरीन 2, यहाँ पे भी क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, 2 पोटेशियम, आयोडीन 2, 2 आयोडीन. मीन्स इक्वेशन हो गया हमारी बैलेंस. अब क्या करना है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है. ये देखो फिर से हमारी इसने क्या किया, क्लोरीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है आयोडाइड डिस्प्लेस हुआ है. मीन्स आयोडीन डिस्प्लेस हुआ है किससे, क्लोरीन से. तो मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज हीट. इथेनॉल फिर से वही C2H5OH is burnt in air means O2 to form carbon dioxide CO2 plus water and releases heat plus heat. तो इक्वेशन बैलेंस करते हैं. कार्बन 2, हेयर कार्बन 1. कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन हाइड्रोजन 5 and 1 6. यहाँ पे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 6 मीन्स अब देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी. अब क्या बचती है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पे 1 and 2, 2 and 1 3 ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3, 4 और 3 7. मीन्स ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. 7 ऑक्सीजन हो गया. यहाँ पे अगर हम इस O2 को 3 से मल्टीप्लाई करें मीन्स 3 2 6 इसको कर दे, और ये एक है ही. मीन्स 1 + 6 7, यहाँ पे 4 + 3 7. इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस. इक्वेशन बैलेंस होगी. अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन. फिर से वही यहाँ पे इसके क्या फॉर्म होता है, CO2. तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का वाटर के फॉर्म में बनना मीन्स रिडक्शन. एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन. इसलिए ये रिडक्शन एंड ये ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट, sodium carbonate on reaction with hydrochloric acid, sodium carbonate that is NaCO3. CO3 कार्बोनेट का क्या होता है, चार्ज 2 और सोडियम का 1, दैट्स वाई Na2CO3 on reaction with HCl in equal molar concentrations gives sodium chloride and sodium hydrogen carbonate means NaHCO3. अब इक्वेशन बैलेंस करते हैं. देखो यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ पे सोडियम 1 and 1 2, सोडियम बैलेंस. कार्बन 1, हेयर कार्बन 1, कार्बन बैलेंस. ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड. अब हाइड्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, क्लोरीन यहाँ 1, यहाँ क्लोरीन 1. मीन्स इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है.
Next question, sodium hydrogen carbonate on reaction with hydrochloric acid gives sodium chloride water and liberates carbon dioxide. Means sodium hydrogen carbonate, that is NaHCO3, on reaction with hydrochloric acid, that is HCl, gives sodium chloride NaCl plus water plus CO2. बैलेंस करो इक्वेशन. सोडियम 1 सोडियम, सोडियम बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 1 एंड 2 हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मीन्स हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारे प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे. कार्बन 1, हेयर कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन काउंट करो देखो 1 एंड 2 3. हाइड्रोजन बैलेंस हो गया था. क्लोरीन यहाँ 1, यहाँ क्लोरीन 1 मीन्स इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारी. Then next question, copper sulfate on treatment with potassium iodide. Copper sulfate, that is CuSO4, on treatment with potassium iodide, that is Ki, precipitates cuprous iodide, that is Cu2I2. It precipitates means PPT form हो रहा है. Liberates iodine gas and also forms potassium sulfate. Liberates iodine gas and also forms potassium sulfate. Potassium sulfate means K2SO4. ये हमारी इक्वेशन हुई. अब इक्वेशन बैलेंस करते हैं. कॉपर है 1, यहाँ पे कॉपर कितने 2, तो कॉपर को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 कॉपर. अब यहाँ पे सल्फेट SO4 हमारे हो गए 2, और यू कैन से खाली सल्फ़र को देखते हैं पहले. सल्फ़र यहाँ पे हो गए 2, यहाँ सल्फ़र 1, यहाँ पे है हमारा सल्फ़र 1. सल्फ़र को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सल्फ़र अब हमारा बैलेंस हो गया है. देन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन बैलेंस. अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, पोटेशियम कितने हो गए हैं 4, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड आयोडीन यहाँ पे आयोडीन भी 4 हो गया है, यहाँ आयोडीन देखो 2 एंड 2 + 2 4, आयोडीन भी 4 हो गए. इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी, अब बैलेंस होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. क्या बोल रहा है, एक सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का. पोटेशियम क्लोराइड मीन्स KCl का सॉल्यूशन है, उसको मिक्स किया है सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट. एन इनसोल्यूबल वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. इनसोल्यूबल वाइट सब्सटेंस क्या होते हैं, जो हमारे PPTs फॉर्म होते हैं, मीन्स जो सोल्यूबल नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, और यू कैन से PPTs, प्रेसिपिटेट्स. इनसोल्यूबल वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है. राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो मैंशन द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन. अब ये इक्वेशन हमें खुद से कंप्लीट करनी है. अब देखो इसमें पोटेशियम इज पॉजिटिव, क्लोराइड इज नेगेटिव है, सिल्वर पॉजिटिव एंड नाइट्रेट इज नेगेटिव. अब यहाँ पे क्या आयन एक्सचेंज होगा, किन का, आयन्स का. तो क्या फॉर्म होगा, KNO3, that is potassium nitrate plus silver chloride AgCl, that is silver chloride and potassium nitrate. सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट ये हमारे फॉर्म हुए हैं. और प्रेसिपिटेट्स किसके फॉर्म हुए हैं, सिल्वर क्लोराइड के. PPT जो हमारा इनसोल्यूबल है वो है सिल्वर क्लोराइड. तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है. दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोला, जिसमें क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, जो कि हमारे इसमें किसके फॉर्म हुए हैं, सिल्वर क्लोराइड के. तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं.
नेक्स्ट, ferrous sulfate decomposes with the evolution of gas having a characteristic odor of burning sulfur. Write the chemical reaction involved and identify the type of reaction. क्या कह रहा है? ferrous sulfate. Ferrous sulfate means FeSO4. दिस इज ferrous sulfate. ferrous sulfate क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज हमें पता है हमेशा किसकी हेल्प से होते हैं? हीट की हेल्प से. बिना एनर्जी के कुछ भी डिकम्पोज नहीं होता. अब इसने क्या हिंट दिया है कि ये डिकम्पोज हो रहा है विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर. मीन्स जो गैस इसको जब हमने डिकम्पोज किया तो इसमें गैस रिलीज हो रही थी, गैस इवोल्व हो रही थी, और उसका ऑर्डर कैसा बताया इसने? बर्निंग सल्फर के जैसे. तो अब फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, तो क्या इसमें क्या फॉर्म होता है? फेरस सल्फेट डिकम्पोज करके हमारा फेरिक ऑक्साइड बनाता है, दैट इज Fe2O3. दिस इज फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसमें हमारी दो गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमें क्या बर्निंग सल्फर के जैसे इसका हमें ऑर्डर वहाँ पे हमें करेक्टरिस्टिक ऑर्डर वहाँ पे हमें ऑब्जर्व होता है. तो ये हम इसमें मीन्स फेरस सल्फेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो वहाँ पे फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है. ये हमने केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी है. अब आइडेंटिफाई करना है हमें कौन सी टाइप की रिएक्शन है. ये तो हमें पता है ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल किस लिए बोला? क्योंकि किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में हो रही है डिकम्पोजिशन. और हमारे दो टाइप की, और टोटल हमारी 3 टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन होता था, डिकम्पोज होते थे, उसमें वाटर का एग्जाम्पल था. एंड थर्ड वन इज फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोज हो रहा था. अब बैलेंस करते हैं इक्वेशन. आयरन 1, यहाँ पे आयरन 2, तो आयरन बैलेंस हो गया. अब सल्फर देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे सल्फर 2, यहाँ पे सल्फर 1 एंड 1 2 सल्फर. ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, टोटल काउंट 4 2 = 8 ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 3 + 2 + 3 दैट इज़ 8. मीन्स इक्वेशन क्या होगी हमारी? बैलेंस्ड होगी. और इसने क्या पूछा है? टाइप ऑफ रिएक्शन. कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. और ऐसे ही हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं जो हमसे मीन्स सर डायरेक्ट ना पूछ करके हमसे इक्वेशन लिखवाते हैं और फिर उनको बैलेंस करना पड़ता है एंड देन आइडेंटिफाई भी करते हैं कि ये कौन से टाइप की इक्वेशंस है. तो ये हमारे 3 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ये फिर से फर्दर वही क्वेश्चन. इसमें हमें क्या करना है? बैलेंस करनी है इक्वेशंस और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड. अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम क्लोराइड 2 है, ऑल्सो क्लोराइड 2. मीन्स इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. इक्वेशन क्या है हमारी? ऑलरेडी बैलेंस्ड है. देन सेकेंड बी पार्ट, HgO दैट इज मर्करी ऑक्साइड. हीट, ये कौन सी रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन बताने ना, इसमें 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड बी पार्ट, यहाँ पे हमारा एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है और विद द हेल्प ऑफ हीट. मीन्स दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन. बैलेंस देखो, मर्करी 1 हेयर, मर्करी ऑल्सो 1. ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है. मीन्स ऑक्सीजन डिसबैलेंस. अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो जाएगी, लेकिन हमारी जो मर्करी है वो डिसबैलेंस हो जाएगी. मर्करी को बैलेंस करने के लिए हमें
मरकरी, इस वाले मरकरी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज़, अब देखो अब इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस होगी। ये हमारी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। और नॉर्मल डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन है कि ये हीट की प्रेजेंस में है, तो इट मीन्स ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट सी पार्ट, सोडियम रिएक्ट विद सल्फर गिव्स सोडियम सल्फाइड। यहाँ पे देखो सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम का अमाउंट एट कितने हैं 2, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सोडियम हमारे 2 हो जाता है। यहाँ पे सोडियम 2 एंड सल्फर 1 एंड 1 सल्फर मीन्स क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ पे फिर से वही इक्वेशन है, ये सोडियम और सल्फर मीन्स कितने हैं, 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट, तो मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Fourth part, titanium chloride reacts with magnesium to gives titanium plus magnesium chloride. अब यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम ने टाइटेनियम को टाइटेनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया है, मीन्स ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन टाइटेनियम, दैट्स वाई मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस टाइटेनियम फ्रॉम इट्स टाइटेनियम क्लोराइड and forms magnesium chloride. इक्वेशन बैलेंस करते हैं, मैग्नीशियम 1 1 मैग्नीशियम, यहाँ पे क्लोरीन हमारे 4 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लोरीन हमारे 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम भी हमारे कितने हो गए 2, तो मैग्नीशियम को फर्दर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मैग्नीशियम मीन्स इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। ई पार्ट, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, और ये इसने ये कंपाउंड फॉर्म किया है, मीन्स 2 रिएक्टेंट रिएक्ट्स होके क्या एक कंपाउंड, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये फर्दर फिर से वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। देखो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, कैल्शियम 1 1 कैल्शियम, ऑक्सीजन 2 एंड 1 एंड 2 मीन्स 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, सिलिकॉन 1 1 सिलिकॉन मीन्स इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एफ पार्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ यूवी, और यू कैन से सनलाइट, इसका मतलब क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रही है वाटर में एंड ऑक्सीजन में, मीन्स क्या है ये, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर ये ना पता लगे कि भाई ये फोटोलिटिक है या थर्मल है, तो हम नॉर्मल इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन बैलेंसिंग देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 एंड 2 3 मीन्स ऑक्सीजन कितने हो गए हैं इधर 3। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2, अगर इस वाटर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट 2 + 2 कितने हो जाते हैं 4। यहाँ पे H2O2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं 2 2 4 मीन्स ऑक्सीजन हमारी क्या होगी, बैलेंस। अब इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी, यहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट भी 2 2 4 एंड हेयर ऑल्सो 2 2 4 मीन्स इक्वेशन क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया है। दैट्स इट।